मनी का डेफिनेशन पढ़ा देता हूं, टाइम पास है, नहीं भी पढ़ा था तभी भी चल जाता, लेकिन सोचो मनी को भी उन्होंने इतने लाइन में लिखा है। मनी क्या समझाना, मनी मनी होता है ना, आप बोलो ना मनी तो मनी होता है। तो देखो इनके हिसाब से मनी क्या क्या होता है, बोलते मनी मीन्स, तो मीन्स तो मैं कागज पे 2000 रुपए लिख के बोलूं ये मनी है, मनी है, मैं नहीं बोल सकता ना, मैं आरबीआई नहीं है ना, आरबीआई कागज पे 2000 रुपए लिखता है और बोलता है ये मनी, हम सबको मानना पड़ता है। वो भी तो कागज ही है, खाली वो आरबीआई ने लिखा, राम पाटिल ने लिखा तो कोई मानता नहीं है, क्योंकि इन्होंने डेफिनेशन में ऐसा लिखा है। तो वो जो कागज है, जो 50 रुपए की नोट आपके जेब में, 100 रुपए की है, 500 रुपए की नोट आपके पास है, वो इंडियन लीगल टेंडर बोलते हैं उसको, और एनी फॉरेन करेंसी। अब आरबीआई सारे करेंसी नहीं इशू करता ना, डॉलर तो सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए इशू करेगा, तो वहां से आएगा, ठीक है, एनी फॉरेन करेंसी। फिर चेक मनी है क्या, तो ये बोलता है चेक मनी है। प्रोमिसरी नोट एक होता है, वो भी मनी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, वो मनी है। लेटर ऑफ क्रेडिट मनी है, ड्राफ्ट मनी है, पे ऑर्डर मनी है, ट्रैवलर चेक मनी है, मनी ऑर्डर मनी है, पोस्टल इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस जो हम एक आईएमपीएस या एनईएफटी मारते हैं, ठीक है ना, वो भी मनी है। एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज बाय कौन होना चाहिए, खाली आरबीआई। रिकॉग्नाइज बाय हम नहीं, रिकॉग्नाइज बाय मतलब हमारे देश में मनी को क्या मनी और क्या मनी नहीं है वो रिकॉग्नाइज करने वाली एक अथॉरिटी। तो क्रिप्टो करेंसी मनी है क्या, क्रिप्टो, एक क्रिप्टो पता है ना, बिटकॉइन वगैरह भी मार्केट में आया हुआ है, वो मनी है क्या, नहीं, क्रिप्टो मनी नहीं है। फंजिबल टोकन्स करके एक होता है, एनएफटी करके होता है, ठीक है ना, वो मनी है क्या, नहीं, वो मनी नहीं, वो नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी आप नया लेकर आओगे जो आरबीआई ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है, वो मनी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी देखिए परचेज सेल हो सकता है, ट्रांजैक्शन हो सकता है, लेकिन क्रिप्टो को अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मनी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ठीक है। When used as a consideration to settle the obligation in exchange with Indian legal tender or other denomination, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बोलता है, यहां तक तो ठीक था, ये आपको आगे का वर्डिंग समझाने के लिए मैंने ले लिया, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी विच इज हेल्ड फॉर न्यूमिज्मेटिक वैल्यू। हाँ, ये क्या होता है सर, न्यूमिज्मेटिक वैल्यू मनी नहीं होता। वो बता रहा है करेंसी है, आपने हेल्ड किया है, लेकिन आपने हेल्ड न्यूमिज्मेटिक वैल्यू के लिए किया है, वो मनी नहीं है। तो ऐसी कौन सी करेंसी मनी नहीं है, ये है करेंसी है लेकिन ये मनी नहीं है। तो डेफिनेशन पढ़ोगे तो समझेगा ना, ये सब नए नए शब्द, ये मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं क्या, एग्जाम में कभी नहीं आएगा व्हाट इज न्यूमिज्मेटिक वैल्यू, मैं लिख के देता हूं, कभी नहीं आएगा। हम एग्जाम के लिए पढ़ भी कहां रहे हैं, हम तो समझने के लिए पढ़ रहे हैं। मुझे बताओ, मुझे आप बताओ, आप बड़े समझदार बच्चे हो, मैंने अगर आप लोगों से 500 रुपए का गुड्स खरीदा, तो गुड्स लिया और मैंने आपको 500, ये नोट बना दिया मैंने, ये रुपये है, नोट है, तो मेरे को जीएसटी कितने पे देना पड़ेगा, 500 पे है, तो ये कागज ही है ना, लेकिन इस गुड्स की वैल्यू और ये 500 रुपए की वैल्यू क्या है, सेम है, इक्वल है, इसलिए इसको मनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो जो भी नोट है, जो भी करेंसी, तो 1 लाख रुपए का चेक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये चेक है, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो मैं क्या बता रहा हूं, जो अमाउंट उसके ऊपर प्रिंट किया गया है और उसकी जो वैल्यू है, अगर ये सेम रहेगी तो इसको क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं। तो 500 की नोट की वैल्यू कितनी, 500, समझ में आ रहा है। 10 रुपए के नोट की वैल्यू कितनी, 2 लाख के चेक की वैल्यू कितनी, 2 लाख। तो ये क्या हो गया, जितना प्रिंट किया गया है उतनी उसकी वैल्यू है, सेम है ना, इसलिए उसको मनी बोलते हैं। तो पहले मनी का फीचर समझ लो क्या है, जो प्रिंट है उसकी वैल्यू है तो वो मनी है। अब आपने कल ही मूवी देखा, हाँ, शिवाजी महाराज के टाइम का 16th सेंचुरी का छावा मूवी आपने देखा। मैंने आपसे कोई सर्विस लेनी है तो पैसे देने पड़ेंगे, आप समझ रहे हो, आपसे कुछ चीज ले रहा हूं मैं, सर्विस ले रहा हूं या गुड्स ले रहा हूं, तो पैसे देने पड़ेंगे। जितने पैसे दूंगा उसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो मैं शिवाजी महाराज के जमाने के, आपको उनके जमाने में राज मुद्रा हुआ करती थी, ऐसा उनका पैसा हुआ करता था, इसके ऊपर 1 रुपया लिखा है, वैसे तो पैसे लिखा होगा, नाना लिखा होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं 1 रुपया लिखा है। क्या इसकी वैल्यू आज 1 रुपया रहेगी, लिखा है 1 ही रुपया, उसके ऊपर प्रिंट कितना किया है, 1 रुपया, लेकिन उसकी वैल्यू सेम है क्या, इसकी वैल्यू से ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी। राज मुद्रा की बात कर रहा हूं मैं, शिवाजी महाराज ने जो इशू किया था,
उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी कम रहेगी? बहुत ज्यादा रहेगी। कितनी रहेगी वो भी हमें नहीं पता। समझ में आ रहा है? वो तो बायर सेलर के निगोशिएशन के ऊपर डिपेंड है। 10 लाख की भी हो सकती है, 1 करोड़ की भी हो सकती है 1 रुपया। तो कल अगर मैं आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन करता हूं राज मुद्रा देके और बोलता हूं हाँ लगा दीजिए ना जीएसटी 1 रुपए के ऊपर, गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगा क्या उसको? क्योंकि इस करेंसी में न्यूमिज्मेटिक वैल्यू, इसकी नॉर्मल वैल्यू नहीं है, हिस्टोरिकल वैल्यू उसमें जुड़ चुकी है। तो मनी का फीचर क्या? जिसकी वैल्यू और प्रिंट, मतलब जो अमाउंट उसके ऊपर प्रिंट हुआ है और जो वैल्यू हम डिराइव करना चाहते हैं वो सेम है। इसकी वैल्यू इसके अमाउंट से कहीं गुना ज्यादा है, वो मनी नहीं है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। समझा मैंने क्या बोला? इसका समझने का कोई फायदा है नहीं आपको, मैं खाली एक वर्ड आपको समझा रहा था। नहीं, मीन्स और इंक्लूड का डेफिनेशन अलग अलग होता है। तो इन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि ये मनी नहीं है, तो मुझे मानना पड़ेगा कि राजमुद्रा मनी नहीं है, क्योंकि उसमें न्यूमिज्मेटिक वैल्यू है। ऐसा खाली राजमुद्रा के साथ ही नहीं, सेकेंड सेंचुरी का कुछ आपके पास करेंसी है, एक आना है सेकेंड सेंचुरी का, तभी भी तो वो मनी है ना। पता ना आपको 4 आना 8 आना बोलते थे। 4 आना मतलब 25 पैसा, 8 आना मतलब 4 आना मतलब 25 पैसा, 8 आना मतलब 50 पैसा। तो मैं पूछ रहा हूं 1 रुपया कब होता था उस जमाने में? नहीं, 1 रुपया बोले तो 100 पैसा, तो कितना आना? 16 आना बोले तो 1 रुपया होता था। तो 4 आना 8 आना ये वर्ड नहीं है, आना करके एक जमाने में क्या होता था? करेंसी होता था। आप लोगों को आने नहीं पता क्योंकि तुम शायद जब पैदा हुए तब से शायद रुपए ही या पैसे या रुपए चालू हुए रहेंगे। पैसे के पहले क्या होता था हमारे देश में? आना करके बात होती थी, ठीक है ना। तो ऐसे पीछे 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 जितना जाओगे उतना वो ओल्ड करेंसी का वैल्यू बढ़ते जाता है। अभी आपने कोई करेंसी रखी, 100 साल के बाद उसको बाहर निकाला आपके पोते ने, तो उसमें क्या आ गया रहेगा तब तक? न्यूमिज्मेटिक। इज नॉट नॉर्मल करेंसी ना वो थी करेंसी, अभी नहीं है वो, उसमें हायर वैल्यू आ गई है। क्लियर है? इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कॉइन कलेक्ट करते हैं, मैं और अवनीश हम दोनों भी करते हैं। अभी कलेक्ट लॉट ऑफ कॉइन्स, अच्छा लगता है कॉइन कलेक्ट करने के लिए, एक शौक है, होता है लोगों की हॉबी होती है कॉइन कलेक्शन की। और खाली हॉबी नहीं है, फिर वो आगे जाके क्या बन जाती है, उसमें क्या आ जाती है? अरे समझो आज 2 रुपए, आज जो 2 रुपए ना, क्या है क्या पता 50 साल के बाद वो 2 रुपए का कोई 2 लाख रुपया दे दे। हिस्टोरिकल वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी ना। आई डोंट नो, मतलब होगी कि नहीं होगी वो भी नहीं पता मुझे, लेकिन हो सकती है, क्योंकि आज के तारीख में कुछ पुराने सेंचुरी के कॉइन की वैल्यूज वैसे है। क्लियर है? इतिहास में वैल्यू होती है। बताओ एक शब्द समझाने के लिए क्या कहां पे जाना पड़ रहा है? वैसे इंडिया का भी डेफिनेशन है, देखो ये भी बढ़िया डेफिनेशन है। इंडिया का इतना बड़ा डेफिनेशन है, आपने कभी पढ़ा था इंडिया का डेफिनेशन? हाँ, नालायक लोगों, इंडिया का डेफिनेशन नहीं पढ़ा। इंडिया का डेफिनेशन आर्टिकल 1 में लिखा गया है। आर्टिकल 1 कहां पे होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में होता है। भारतीय संविधान के पहले ही आर्टिकल में किसकी डेफिनेशन लिखी गई है? इंडिया। क्योंकि देश क्या है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन देश के ऊपर अप्लाई होता है, तो देश क्या है आपका ज्योग्राफी भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो उन्होंने ज्योग्राफी डिफाइन किया कि इंडिया मतलब इसके टेरिटोरियल वाटर। पता है इंडिया का टेरिटोरियल वाटर कहां तक होता है? टेरिटोरियल तो समझता है ना, बॉर्डर। हमारा पानी में भी बॉर्डर है, पानी का बॉर्डर कहां तक है? 12 नॉटिकल माइल्स तक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इंडिया का लैंड मास है, जमीन है हमारी, ऊपर का इंडिया आप इमेजिन कर लो, ठीक है ना। यहां से 12 नॉटिकल माइल तक एनएम, पानी में और आकाश में जो डिस्टेंस काउंट होता है वो नॉटिकल माइल से काउंट होता है। नॉर्मल माइल आप काउंट नहीं कर सकते। नॉर्मल माइल, नॉर्मल किलोमीटर जमीन पे होता है, पानी में किससे काउंट होता है? नॉटिकल माइल से। 1.83 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल। नॉर्मल जमीन वाला तो 1 किलोमीटर आपको समझ में आता है, 1.83 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल। मतलब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो मोटा मोटी इतने किलोमीटर तक का पानी हमारा है। ये समझ रहा है? ये पानी हमारा है, इंडिया का है। क्लियर है सर? और क्या क्या है डेफिनेशन में? तो टेरिटोरियल वाटर, इसको TWI बोलते हैं। ये 12 नॉटिकल माइल को हम क्या बोलते हैं? TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो इंडिया की टेरिटरी यहां पे नहीं खत्म होती, हेलो, यहां खत्म होती है। ये पानी भी हमारा है,
फिर बोलते हैं सी बेड एंड सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर, तो इसके नीचे सी बेड है ना, अरे जमीन है ना इसके नीचे भी है, और सब सॉइल मतलब उसके नीचे की माटी, जमीन की माटी यहाँ पे है ही, वो तो इंडिया है ही, पानी के नीचे की माटी भी जो है, जो सैंड होगी वो भी क्या है, इंडिया है, और सी बेड मतलब वो सी बेड। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये जो स्टीप एरिया ऐसा नीचे जाता है ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है वो बताता हूं, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये आगे तक जहां पे जाता है, TWA के भी आगे चलता है वो। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका 200 नॉटिकल माइल तक आता है, कितने नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक जाता है। लेकिन यहां पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो बोलता है ना, वो एज पर मैरीटाइम एक्ट एंड एयर स्पेस वगैरह ऐसा बोला जाता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ना, ये इंडिया नहीं है, ये भी इंडिया नहीं है, ये भी इंडिया नहीं है। इंडिया तो 12 पे खत्म हो गया था ना, लेकिन ये पानी इंडिया के लिए रिजर्व करके रखा गया है। मतलब कल अगर इंडिया को वहां पे कोई इकोनॉमिक कमर्शियल एक्टिविटी करनी है तो इंडिया कर सकता है, पाकिस्तान आके कर सकता है क्या, चाइना आके कर सकता है क्या, यूएसए आके कर सकता है क्या, हमारे परमिशन के बिना नहीं कर सकता। कर सकते हैं, बहुत बार वो लोग ना प्रैक्टिस मैच खेलते हैं वॉर का, रशियन शिप वगैरह आते हैं और इंडियन शिप यहाँ पे खेलते हैं वो लोग, बॉम्ब खेलते हैं वो लोग, हम एक बॉम्ब आपके ऊपर मारेंगे आप हमारे ऊपर मारो, नहीं खेलते, सच में खेलते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह की जाती है। लेकिन विदाउट परमिशन हो सकता है क्या, नहीं। यहां पे विदाउट परमिशन हो सकता है क्या 200 नॉटिकल माइल के बाद, अरे हो सकता है ना, क्योंकि वो फ्री वाटर है, वो इंटरनेशनल वाटर है, वो किसी देश का नहीं, वहां पे जाके कुछ भी करो। मतलब मैं आपको हिंट भी देता हूं, अगर आपने यहां पे जाके मर्डर किया तो इंडियन कानून के हिसाब से वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, क्योंकि इंडिया का कानून वहां पे नहीं लगता। यहां पे चोरी किया आपने तो आप इंडियन कानून के हिसाब से चोर नहीं हो। इंटरनेशनल वाटर के उसके कुछ मैरीटाइम जोन एक्ट है, उसके हिसाब से हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते। लेकिन फिर उसमें भी वो भी सवाल आता है ना, फिर कौन सा कंट्री आपको पनिशमेंट देगा। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि टेरिटरी इज अ वेरी बिग इशू, आज भी है, कितने सारे वॉर अभी भी चालू। हम लोग यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं, कहीं पे टेरिटरी के लिए क्या चालू है, फाइट चालू है। ओके जैसे तुम्हारा गांव में होता है ना, ये मेरी जमीन की तेरी जमीन, वैसे देश देश में चालू है, ये मेरी जमीन या ये तेरी जमीन, ये मेरा पानी या तेरा पानी, ये मेरा स्पेस या तेरा स्पेस। तो सर यहां पे जैसे मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू की, ऑयल रिग लगा दी, ऑयल रिग मतलब जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है जमीन में से, डीप ओशन में से ऑयल निकालता है, ये इंडिया है। ये क्या है, इंडिया है। द मोमेंट आई स्टार्ट सम कमर्शियल एक्टिविटी बड़ी लेवल की, मूविंग शिप नहीं, ये ऑयल रिग क्या होती है, स्टैब्लिश शिप होती है, बहुत डीप तक वो काम करती है, और एक बार लग जाती है तो सालों तक वहीं पे रहती है, कहीं जाती नहीं है, उसको रिग बोलते हैं। तो ये इंडिया है। ये किसको इंडिया क्यों बनाया वो समझो आप। अगर इसको इंडिया नहीं बनाता तो ये ऑयल अगर इंडिया में आता, आएगा तो इंडिया में है ना, इंडिया की ONGC की मशीन है ये, तो ये ऑयल इंडिया में ही आएगा ना। अगर इसको इंडिया नहीं बोलता तो इस ऑयल के ऊपर इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी लगाना पड़ता, कस्टम ड्यूटी लगाना पड़ता। हेलो, तो आप बोलो ऑयल रिग यहां पे लगा दो, अरे नालायक यहां ऑयल नहीं है ना। लेकिन सर ऑयल रिग 200 नॉटिकल माइल के बाहर लगे, अब इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा क्योंकि इंडिया के बाहर से आ रहा है। तो ये 200 नॉटिकल माइल के बीच में जो ऑयल रिग लगी हुई है, खाली वही इंडिया है। मतलब वहां पे हमारे इंडिया की जो सारी फैसिलिटीज है वो उनको मिलती है। उनको अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो इंडिया उसको सपोर्ट करेगा, फॉरेन गवर्नमेंट नहीं आएंगी, क्योंकि हमारा है वो, ये पानी हमारे लिए रिजर्व किया गया। यहां तक क्लियर है। इसको EEZ बोलते हैं, EEZ। इस पानी का नाम क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कौन सा जोन, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्यों वर्ड, इकोनॉमिक मतलब वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी आप करोगे। एक्सक्लूसिव क्यों, क्योंकि खाली हम ही करेंगे। इंटरनेशनल वाटर में आप भी जा सकते हो, कोई और भी आ सकता है। वो पानी आपको ना आपके लिए रिजर्व है ना किसी और के लिए रिजर्व है, वो इंटरनेशनल टेरिटरी है, ओपन वाटर है वो। ठीक है, क्लियर है। तो ये डेफिनेशन ऑफ इंडिया था। बताओ कभी कितने लोगों ने डेफिनेशन ऑफ इंडिया जिंदगी में पहली बार पढ़ा। अच्छा एक बात रह गई, इसके ऊपर का जो स्पेस है, इसके ऊपर स्पेस है ना, अरे इसके ऊपर स्पेस है ना, आकाश है ना इसके ऊपर, ये स्पेस पूरा हमारे जमीन और हमारे TWI के ऊपर का स्पेस, वो भी क्या है, इंडिया है। स्पेस भी हमारा है ना। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है,
इसरो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रॉकेट लॉन्च करती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो हमारे स्पेस में क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है। ओके, तो इंडिया क्या क्या है, खाली जमीन इंडिया है क्या? नहीं, पानी भी इंडिया है, पानी के नीचे भी जो जमीन है वो भी इंडिया है, और इसके ऊपर जो स्पेस है, कितने लोगों ने इंडिया का डेफिनेशन जिंदगी में पहली बार पढ़ा है? यहां पे बताओ, कैसे देशवासी है बताओ? हाँ, शर्म आनी चाहिए। सर मैं क्या बोलता हूं ना, वो जो बाजू में छोटा सा श्रीलंका है ना, उसको भी इंडिया में इंक्लूड कर लेते हैं। और सर मैं बोलता हूं वो जो इधर उधर जो एक्स्ट्रा पानी भी छूट गया ना, उसको भी इंडिया बोल देते, चलेगा? कौन सा डेफिनेशन है ये? अरे डेफिनेशन का टाइप बताओ ना, कौन सा है? हाँ, तो आप देश का टेरिटरी ऐसा इंक्लूड्स में नहीं डिफाइन करते। अच्छा वो, हाँ इंडिया मान लो, वो हाँ इंडिया मीन्स ये इंडिया है, ना ही इसमें प्लस हो सकता है ना ही माइनस हो सकता है। ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना डेफिनेशन है। ओके